नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी। तो दोस्तों, ये जो पेपर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, ये फॉरेस्ट गार्ड 2020 का पेपर है और ये पेपर काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में 2023 में। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, आपका बंटी किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है, ये हो जाएगा मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं, ये हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये हो जाएगा अम्बुद। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र स्मरण है, स्मरण संग्रह के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस भाषा के अंतर्गत आती है? ये आती है पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? ये हो जाएगा आपका ए। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य है मामलों को नियमानुसार निपटाना। देवनागरी लिपि अधिकांशत है वर्णात्मक। जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे कहते हैं सरकारी पत्र। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है, ये हो जाएगा आपका गंगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है अंत्याक्षरी। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है आज्ञा। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए हैं। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहने के लिए सटीक लोकायुक्त है, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। मैं 100 के 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ, सॉल्व करवाने वाला हूँ। निम्न में से लामण गीत संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम गीत से। लामण गीत संबंधित है प्रेम गीत से। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। नैनीताल में सबसे बड़ा भूसंकलन हुआ था, ये हुआ था आपका 18 सितंबर 1880 ईस्वी में। निम्न में कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। रावण की तप स्थली बैरास कुंड स्थित है चमोली जिले में। भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? उच्च पैदावार किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग, आधुनिक तकनीकी मशीनरी इत्यादि उपयुक्त सभी। मुंड तथा सबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है कोल जाति। निम्न में से 2019 ईस्वी का राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये किया गया आपका ग्रेटा थुनबर्ग को, अमीना तोउ हैदर को, गोउ जियान मेयू को। उपयुक्त इसमें सभी हो जाएंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है 1982 में। 30वें का आंसर हो जाएगा इसमें 26। वासुकी ताल स्थित है केदारनाथ के निकट।
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा कि इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। वह तस्वीर है राम की लड़की की। स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है श्यामला ताल के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल लोथक स्थित है गुजरात में। धनुष तीर्थ कहलाता है श्रीनगर गढ़वाल। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। पोर्ट सहित तथ्य तैफिक। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है जय बद्री विशाल। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफर खान को। भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन अवकाश कहलाता है, यह कहलाता है मैथ। निम्न में से कौन सी एक उच्च स्थान की स्थापना सन 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई थी? ये की गई है NABARD नाबार्ड। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी कत्यूरी राजवंश की। डचों ने बंगाल में अपने केंद्र की स्थापना की थी चिनसुरा में। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? ये जाता है आपका प्रताप शाह को। वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? समताप मंडल में। अलगोजा बजाया जाता है, ये बजाया जाता है आपका मुंह से। ये दो बांसुरी टाइप की होती है, गुजरात में बजाया जाता है। गुजरात में है ये अलगोजा जो बजाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई 11 जनवरी 1992 ईस्वी में। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? ये सौंपा गया 11 मार्च 2014 को। भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया 1977-1978 ईस्वी में। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? श्रेणी ए में रखा गया है। लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधाकृष्ण माथुर जी। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं आपका मालाबार। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा 2023 ईस्वी में। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिगाल का वानस्पतिक नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा किम्नो बम्बूसा फल काटा। राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और तथा दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तब फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर दूरी से। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है ब्रांडिस गेट। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे, 1 बार, 2 बजे, 2 बार, 3 बजे, 3 बार अर्थात जितना बजता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। तब एक दिन 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? ये बजेगी आपका 156 बार। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी थी 2007 ईस्वी में। 1 जनवरी 2006 ईस्वी को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? ये होगा आपका शुक्रवार। गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी जी को। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? ये किया गया आपका 1935 का अधिनियम। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है? ये हो जाएगा आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। जो इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 1989 में, और जो इसका क्षेत्रफल है इसका 2390.00।
और जो ये अवस्थित है, ये स्थित है, ये है आपका उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में भारत में वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में। 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है हेनरी रैमजे को। शिन्यू मैत्री 2019 है भारत व जापान की वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास। शिशु मैत्री है आपका 2019 का भारत और जापान की वायुसेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? ये हुआ था आपका मई 1930 ईस्वी में। PQR तथा S कैरम खेल रहे हैं। PR और SQ साझेदार हैं। RS के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो Q किस दिशा में मुख करके बैठा है? ये हो जाएगा आपका उत्तर को। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये किया गया आपका 4 नवंबर 2008 को। एरोला का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया कृष्ण प्रथम ने। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है? ये हो जाएगा आपका कोलकाता। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है बुग्याल के नाम से। OPEC का मुख्यालय स्थित है वियना में। उत्तराखंड में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है, यह है आपका रानीखेत में। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही क्रम है, ये हो जाएगा पहला जो आंदोलन किया था गांधी जी ने, पहला चंपारण था, फिर सत्याग्रह था, फिर आमदा मिल आंदोलन था, फिर खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा, फिर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? ये थे पंडित हरगोविंद पंत जी। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? ये हो जाएगा आपका मध्यवर्तियों की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, भूमि जोत की उच्चतम सीमा का निर्धारण। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपका 1। 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक CCPI रिपोर्ट 2019 में भारत को रैंक प्राप्त हुई। ये हुई 11वीं रैंक। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना है 4 अप्रैल 2016 ईस्वी को। कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं। उपयुक्त के आधार पर कौन सा निर्णय सत्य है? कोई भी कौवा तोता नहीं है। अलकनंदा व धौलीगंगा का संगम स्थल है विष्णुप्रयाग में। निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या है, इसमें जो लुप्त संख्या है इसका सही आंसर हो जाएगा 17। उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी आपकी 30। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर और दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका L फॉर लॉयन। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? ये हो जाएगा आपका इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ग्राम्य है जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? ये हो जाएगा आपका ओजोन परत।
निम्नलिखित में से अनाशक्ति आश्रम किस जिले में है? ये हो जाएगा आपका बागेश्वर जिले में। निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा से अधिकार सम्मिलित हैं? ये हो जाएगा नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती हैं? ये होता है आपका 16 मुट्ठी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन हुआ था 2005 ईस्वी में। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है कुमाऊं मंडल विकास निगम। आवर्ती आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग है बहुलक का। किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? ये था पंडित नैन सिंह रावत जी को। ग्लोबल आयुर्वेदिक समिट 2019 तृतीय संस्करण आयोजित हुआ कोच्चि केरल में। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है गौ स्थल से। नीचे दिए गए चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज हैं? ये हो जाएंगे आपके इसमें 16। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है सेलाकुई, देहरादून में। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इरफान हबीब ने। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन। और दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे मेरी वीडियो को शेयर करिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।